शुरू करूंगी। हाँ, अभी बताती हूँ। तो सभी को वेलकम वेलकम। और आज पूर्णमासी है, बल्कि कैलेंडर के हिसाब से कल से शुरू हो गई है और आज भी चल रही है। और आज ध्यान का महत्वपूर्ण बहुत, मतलब हर ध्यान हम थोड़ा भी करें तो काफी अच्छे से फोकस्ड और जल्दी से या या हो। ध्यान में चले जाते हैं हम लोग। और हम्म, जरूर का टाइम देख के रात में खाना खाने के बाद जरूर ध्यान करें। बालकनी है आपकी तो बालकनी में करें, जैसे भी मतलब जो भी सुविधा हो हाँ नेचर हाँ। के सामने करें। तो आप सब तो स्पिरिचुअल टैबलेट जानते ही हैं। तो हम्म, ये अब हम तुलसी दल का स्वाध्याय फिर से आज शुरू कर रहे हैं। ये वाला हम्म। चैप्टर है सत्यमेव जयते के बाद आत्मा दृश्यते सूक्ष्म दर्श भी। नंबर आपकी किताब में आप देख लीजिए, 100 से तो ज्यादा ही पन्ना होगा। 168 मैम, 168। हाँ, 168। एक सेकंड में ढूंढ लेती हूँ। ये आप लोगों का ना वर्जन अलग है, मेरे में अलग वर्जन है। अच्छा अच्छा, ये तो तो मैंने। मेरे में अलग पेज आ जाता है। हाँ हाँ। तो ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। पंडित हो गया आत्मा दृश्यते सूक्ष्म दर्शवी, ये कठोपनिषद से एक दो वाक्य लिए गए हैं। पिछला हमने सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद में से पढ़ा था कि सत्यमेव जयते अर्थात कि जिन ऋषियों की इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं वे ध्यान मार्ग के माध्यम से सत्य नित्य परम पद को प्राप्त होते हैं। देवलोक अलग, पितृलोक अलग। धर्मो रक्षति रक्षितः, इसमें हाँ, तो आप 168 168 में तो नहीं है। तमो रजो सतो गुण है 169 में। तो मेरे आप पढ़िए, मैं ढूंढ लेती हूँ। हाँ हाँ। तो आत्मा दर्श्यते सूक्ष्म दर्शवी, कठोपनिषद में इस प्रकार कहा गया है कि एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्तमान प्रकाशते दृश्यते त्वग्र्या सूक्ष्मया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शभी। अर्थात कि सूक्ष्म, सारे शब्दों के मतलब हिंदी में वो लिखे हुए हैं, अर्थ लिखे हुए हैं। सभी जीवों में छिपा हुआ इस आत्मा प्रकाशमान नहीं होता। सूक्ष्म विषयों का दर्शन करने वाले समर्थ ऋषियों तीक्ष्ण एकाग्र सूक्ष्म बुद्धि से यह आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो इसको मैं वो सपनों के उससे बस थोड़ा सा जोड़ देती हूँ कि हमें अपने मतलब ध्यान के द्वारा इस तरह जो ऋषि मुनि होते हैं जो कि मतलब सत्य को जानते हैं। तो सत्य क्या है? सत्य वही है जो कि हम मतलब उसको एक किस्म से सत्य का एकाग्र बुद्धि से ऐसी आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। छुपी हुई आत्मा का सभी जीवों का साक्षात्कार नहीं होता। केवल सूक्ष्मदर्शी ऋषि ही अपनी तीक्ष्ण एकाग्र बुद्धि से इस आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। ओके। तो ये अब इसमें इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं इस लाइन के। अब पत्री जी ने हमको क्यों ये दिखा रहे हैं या ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, मुझे लगता है वे ये गुण दिखा रहे हैं कि जब कोई ऋषि होते हैं तो वे जो हम अपने नेकेड आई से जो भौतिक आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो ऋषि भी ऋषि जो होते हैं जो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज देख सकते हैं, वे अपनी एकाग्रता से बुद्धि से इस आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। ये इस बात क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले ये सुना है कि कई सारी जो ऋषि मुनि होते हैं वे जैसे पक्षी रूप में या पेड़ के रूप में या पहाड़ के रूप में कहीं ना कहीं अपनी तपस्या करते रहते हैं। तो कहीं आकर हमें ऐसा लगता है कि बहुत मतलब जैसे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी जैसे बोलते हैं ना गुड एनर्जी, वी आर फीलिंग गुड वाइब्स। तो ऐसी जगह पर हमें मतलब सिर्फ हम ये समझ पाते हैं कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है। तो उस हम डेफिनेशन नहीं मतलब बता नहीं पाते कि क्यों अच्छा लग रहा है। फिर वहां पर या तो किसी ऋषि ने वहां पर ध्यान किया है या कर रहे हैं और वो किसी मतलब सूक्ष्म दृष्टि
या किसी की एकाग्रता, ऋषि वह होता है जो एकाग्रता से ये बता दे, उनकी या उनकी एकाग्रता ऐसी होती है कि वो ये बता देते हैं कि ऐसी कौन सी आत्मा है जो यहाँ पर है या थी कि उसका साक्षात्कार वे ही कर पाते हैं। तो मुझे लगता है पत्री जी ने ये सारे जो कि वो सत्य को जान पाता है या वे उन आत्माओं का साक्षात्कार कर लेता है, ये बताया कि उनके गुणों के, ऋषियों के गुणों के। तो इससे हम अगर तो कठोपनिषद, खैर कठोपनिषद तो वो वाली उपनिषद है ना जिसमें वहां पर वो लड़का जाता है, फिर वो अपने सारे लोगों के बारे में पढ़ता है, वही वाली है ना कठोपनिषद। तो अयम लोक, एक मिनट, कठोपनिषद के बारे में किसी को पता है कि कठोपनिषद मुझे नहीं, है ना? मुझे नहीं। एक नहीं लड़का है, वो नहीं पिता को, नहीं, अरे कठोपनिषद के बारे में सबको पता है, हमें वो कौन सा एक लड़का होता है जो अपने पिता को देखता है कि वो सारे जो हैं वो दान दे रहे हैं, जो जो चीजें उनको पता भी उनको चाहिए ही नहीं, वो फिर बोलता है कि मैं फिर तुम्हें दान देता हूँ। मेरे को, मैंने नाम सुना है लेकिन ध्यान नहीं है मैम। हाँ, कठोपनिषद का नाम सुना है लेकिन ध्यान नहीं है कि क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द तो नचिकेता है वो लड़के का नाम, छोटा अच्छा लड़का होता है, उनके पिता नचिकेता, पूरे कठोपनिषद में छोटी है कठोपनिषद, और उसमें वो कहानी है कि नचिकेता एक लड़का होता है, वह अपने पिता को मतलब तैत्तिरीय उपनिषद में, यजुर्वेद में है ये कठोपनिषद। तो वो फिर वो अपने पिता को बोलता है कि भाई, मतलब अपने पिता को राजा होते हुए भी वो एक किस्म से क्वेश्चन करता है कि व्हाई आर यू गिविंग things which are like a sick cow or an old cow as दान, what is this दान? हाँ, और इस तरह से उसकी पिता के साथ बहस होती है, ये है कठोपनिषद की कहानी। तो मैं ये अब यहाँ कहाँ पर ये चीजें आती है कि ऋषि का क्या इम्पोर्टेंस है, ये तो मैं ठीक से नहीं जानती, पर कहानी वो नचिकेत की है कठोपनिषद में। ओके, पता करेंगे फिर। हाँ हाँ हाँ, आपने ये कहानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में जरूर सुनी होगी। सुना है लेकिन हाँ आई कांट रिलेट इट। हाँ, नचिकेत वही है, कठोपनिषद में वही कहानी है। फिर उसको उनको जो मतलब जो काल जो है वो उनको बताते हैं कि भाई क्या क्या होता है, डेथ के बाद क्या होता है, ये क्या होता है। तो वो वहाँ कॉन्वर्सेशन वहां से शुरू होती है, वो अपने पिता को जो है कि ही क्वेश्चंस हिज फादर्स एक्शंस। ओके, तो कभी कभी कोई स्टूडेंट, जैसे कोई टीचर शुरुआत में कि भाई यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन, बट यू नो लाइक लड़का फिर झुका नहीं, फिर वो पूरे लोगों तक गया, फिर उसको मतलब ही इज कंसिडर्ड दी, मतलब दी अल्टीमेट स्टूडेंट, कि वो अपने क्वेश्चंस के बारे में पूछते 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 वो गया। उसके पिता उससे इतने परेशान हो गए, तो वो बोलता है कि मैं तुझे ही दान देता हूँ, अर्थात कि वो मतलब उसके डेथ के बारे तक की बात हो जाती है वहां पर। फिर वो पर जो डेथ के जो गॉड है, हम बोलते हैं ना कि हमारा डेथ होता है तो ये यमराज आते हैं, तो वो यमराज के लोक तक चला जाता है। तो हो सकता है ये कहानी हो सकता है कि पर कठोपनिषद में ये कहानी। अच्छा, हाँ, तो ढूंढा जाएगा अब उसको पूरी कहानी जान। तो या तो फिर अगर आपको पता नहीं है तो हम एक कहानी फिर कठोपनिषद के बारे में ही कर लेंगे। हाँ जी बहुत अच्छी सुंदर कहानी है उसमें, बहुत अच्छी। बहुत अच्छा। नहीं नहीं मैम, हमको बिल्कुल नहीं मालूम है। सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद फिर रिसर्च किया जाएगा। ठीक है ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सेशन, ठीक है, मैं बताती हूँ कल, अगर मेरे को कठोपनिषद के अच्छे से कुछ मिल गए तो मैं वो कठोपनिषद का एक सेशन रखते हैं, क्योंकि सेकेंड वाला भी अयम लोको नास्ति पर न संपराय प्रतिभाति बालम प्रमादंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयलोको नास्ति इर इतमानि पुनश पुनश मापदते में, कठोपनिषद। तो इसका जो हिंदी में अनुवाद है वो ये है कि अजागृत बालक को, धन मद से युक्त मतिहीन को कभी भी श्रेय मार्ग दिखाई नहीं देता, यही एक लोक है
दूसरा कोई लोक है ही नहीं, ऐसा मानने वाले बार बार मेरे हाथ में पड़ता रहता है, ऐसे यम ने नचिकेत को कहा है। तो एक्चुअली फिर नचिकेत जब यमराज के पास जाते हैं, कहानी ऐसे मतलब आगे बढ़ती है, तो हाँ। यमराज बोलते हैं बच्चा मैं तेरे को बता नहीं सकता कि वो मृत्यु के बाद क्या होता है, तो तुम हाँ। क्या मतलब उस समय में वो कितने गाय ले लो, ये ऐसे ऐसे वो उसको उनको वो बोलता है कि भाई तुम ये ले ले पर मुझसे ये मत पूछ। हाँ। हाँ। तो वो जो लड़का है वो ऋषि पुत्र है, वो बोलता है मेरे को इन सब से कुछ चाहिए ही नहीं, ना गाय चाहिए, ना कोई आपका धन चाहिए, ना ये चाहिए, ना जमीन चाहिए, कुछ नहीं, मुझे ये बताओ कि ये सत्य क्या है। वो सत्य के पीछे पड़ जाता है और फिर यमराज थक हार के फिर उसे वो पूरा ज्ञान देते हैं। ये वो मतलब कठोपनिषद की पूरी कहानी है। तो वो यमराज उसको सुनाते सुनाते ये उसमें बीच में लाइन आई है कि अजागृत बालक को मतलब कई लोग होते हैं ना, देखिए ये फिर वही मैं थोड़ी बहुत मतलब जो मैं जानती हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ, जो हम स्वर्ग और नरक में जैसा वो करते हैं मतलब भेद करते हैं, तो स्वर्ग वही चीज है जिसमें हमें जो यहाँ के अच्छे कर्म है उसको हम कुछ समय तक भोग सकते हैं, अर्थात कि वो अच्छी जगह होती है, सुंदर जगह होती है, तो जो भी है वहां पर अच्छी जगह, लेकिन उसका जो समय है वो सीमित होता है। अर्थात कि माना कि हमारे जैसे 100 जन्मों तक भी हमने इतने पुण्य कर ले, लेकिन उसके बाद फिर से हमें जो है वो ज्ञान की तरफ जाना पड़ता है। तो जो ये नचिकेत वाला बालक था वो उसको स्वर्ग नहीं चाहिए था, उसको स्वर्ग का भी लोभ दिया जाता है, पर मोक्ष वो चीज होती है जो ज्ञान होता है, या जो जो वननेस के प्रिंसिपल्स होते हैं, या जो ये ब्रह्मांड कैसे बना है या इसकी रचना क्या हुई है, तो वो मैं चाहे 100 साल के लिए उसको भोगूं या 200 साल के, अगर वो सीमित समय है तो फिर वो सत्य ही नहीं है फिर। नहीं है। तो नचिकेत को इतना छोटा होने के बावजूद उसे ये सब समझ थी, ऐसा है वो कठोपनिषद की कहानी। तो हमें एज अ स्टूडेंट, एज जो भी, हमें ये समझना चाहिए कि चाहे कोई भी प्रलोभन हो, वो अगर सीमित समय के लिए है तो तब वो स्वर्ग हो सकता है, बट उसके पीछे भागना नहीं है हमें, या उस तक सीमित नहीं रहना है, या क्योंकि वो फिर रिपीट होगा, फिर वो समाप्त हो जाएगा, फिर से हमें कुछ और मतलब कर्म करने पड़ेंगे इस तरह। तो ये वाला जो है अजागृत बालक, तो यमराज को इस तरह अजागृत बालक मिलते रहते हैं, जबकि नचिकेत ऐसा अजागृत बालक नहीं था। हाँ, वो तो ज्ञान से भरा हुआ, तो अपने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कितना ज्ञान उसके अंदर भरा है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। अब ये श्रेयस और प्रियस, ये मैं प्रत्येक देखिए इसका पढ़ने से पहले मैं इसका वो ये ना स्पिरिचुअल टैबलेट में भी है कि 2 रास्ते होते हैं हमारे पास, श्रेयस या प्रेयस, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, तो इसमें हम उसको हम बैकग्राउंड लेकर पढ़ सकते हैं। तो ये वैसे तो फिर से कठोपनिषद का ही भाग है, लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर 4 बज गए हैं, मेरे को तो चाय पीना है, तो ये मेरे को प्रिय है, लेकिन इसमें समय श्रेयस क्या है कि मैंने किसी को वचन दिया हुआ है कि क्लास करनी है, तो वो श्रेयस। हाँ, ये वाई जंक्शन हुआ ना मैम, वाई जंक्शन भी बोलते हैं इसको, कि श्रेयस हर जगह में पता कि ये श्रेयस है, ये प्रियस है। ठीक है, इस बैकग्राउंड से हम इस पेज को पढ़ेंगे। श्रेयस्व प्रेयस्व मनुष्य में सदा संप्रत्य निवृत्ति धीर श्रेयोदि ही धीरो भी प्रेम प्रणीते प्रियो मंदो योगक्षेम वृणेते, यानी शुभ कारक और सुखदायक ये दोनों मनुष्य के पास आते हैं। समझदार व्यक्ति दोनों का विश्लेषण करके विवेचन करता है और सुख कारक से भी शुभ कारक को ही उत्तम समझकर चुन लेता है। यानी वो वही सीमित सुख है या ये शुभ है। शुभ मतलब यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि सुख कारक शुभ कारक वो भी हो सकता है जो थोड़ा कठिन हो, लेकिन वो वहां पर हमें समझना है, और आत्मनिरीक्षण या विवेचन मतलब
कि आत्म एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, हाँ हाँ और या विवेचन का मतलब यहाँ पर भी कि अपने विवेक से, मतलब वो वाली जो बुद्धि लगानी है कि भाई तर्क लगाना है कि सुख का चिंतन चिंतन, चिंतन चिंतन करना है। लेकिन बुद्धि विहीन व्यक्ति लोभ और आसक्ति के कारण केवल सुख कारक को ही चुन लेता है। तो ये नचिकेता ऐसा नहीं था, उसके पास कई सारे प्रलोभन यमराज देते हैं। ये वो पूरी कठोपनिषद की कहानी है। प्रत्येक क्षण में हमें दो मार्ग मिलते रहते हैं, वे हैं श्रेय और प्रेय मार्ग। श्रेय अर्थात श्रेय कारक, प्रेय अर्थात प्रिय कारक। श्रेय में जो निमग्न है वही उत्तम और धीर है। प्रेम में जो निमग्न है वो मंद बुद्धि वाला है। हाँ, केवल प्रेय में श्रेय शून्य है, लेकिन जो हमेशा श्रेय है वह प्रेय सहित है। सहित है, हाँ, obviously. Yes, yes. So the next we will take in next class. Well, आज का यहाँ पर श्रेयस और प्रेयस, और ये काफी कठिन होता है, इसको समझ पाना भी बड़ा कठिन होता है। इसको समझ पाना भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम जो मतलब जो हमारे सामने आता है हम वो तुरंत तुरंत करते रहते हैं, सोचते नहीं हैं। वो जैसे डब्बों वाली बात हो गई कि डब्बा हो गया तो उसके पीछे लग गए। हो जाने के बाद जो है रियलाइज होता है ना कि क्या वहाँ गलती हो गई या वो कर दिया। चूज करना भी कभी कभी मुश्किल होता है मैम। चूज करना है ना यहाँ पर, हम किसको वो दे रहे हैं, वो कभी कभी मुश्किल होता है दोनों में चूज करना। क्योंकि हम बंधे हुए होते बहुत जगह, खुद के बंधन में होते हैं। हाँ वही तो, खुद के बंधन में होते हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती पीछे की, दोनों में कौन सा चूज करे। हाँ, दोनों के अपने अपने उस समय हमारी आंख से या हमारे मन में जो है ना बहुत तरह का द्वंद्व चलता है, समझ में नहीं आता है। देखने से तो बाहर से सभी चीज दोनों ही अट्रैक्टिव लगते हैं ना, डेप्थ में जाओ तब समझ में आता है, जब डेप्थ में जाओ तब तक देर हो जाती है। जो सिलेक्शन होता है वो उसके ऊपर। मगर इसमें भी मैम अपने विवेक का जो है शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि जो श्रेयस है वो सर्वोत्तम है, प्रेयस वाला जो है वो मंद बुद्धि वाला है। जो चीज बहुत अट्रैक्टिव लग रही है और हो सकता है वो उतनी स्टेबल ना हो इन द लॉन्ग रन, मगर हम नहीं समझ पाते हैं उसको उस समय, है ना। तो इसका मैं मतलब ये बस यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आगे इस विषय को इतना बढ़ाना चाहती हूँ कि श्रेयस और प्रेयस माना कि मेरी समझ में नहीं भी आया है और नहीं भी आता है, लेकिन अगर वो 2 साल बाद या 2 मिनट बाद या 2 दिन बाद भी समझ में आया, तो उस दिन के ध्यान में कि आगे ऐसी कोई मेरे सामने कोई ऐसी चीज आए या हमारे वो ऐसा अनुभव हो, तो मैं तो मतलब जो श्रेयस है वो चुन पाऊं। ऐसा ज्ञान या ऐसा सजगता मुझ में आए, ऐसा करके उसे छोड़ देना बेहतर है। फिर पीछे जाएंगे तो फिर अब ऐसा है कि हमारे जीवन में कई चीज रिपीटेड आती रहती हैं, और माना कि मुझे ऐसा लगे कि नो आई डिडंट डू इट सो वेल, आई may not get 80 marks, I may get 40 marks out of 100। तो उस दिन जो है ध्यान में हमने कि भाई ये ऐसा हो गया, लेकिन अगली बार जो है मैं मुझ में इतनी सजगता है। प्रेयर लाइक एन इंटेंशन। या बिल्कुल एकदम सही पकड़ा मैम आपने, एकदम सही बात मैंने। तो सेम थिंग लाइक जो आपने पहले बोली जब हम वो सपने डिस्कस कर रहे थे कि अब मैंने इतने डब्बे इकट्ठा कर लिए, तब मेरी समझ में आया कि अब और डिब्बे नहीं इकट्ठा करने हैं, नहीं करने हैं। हाँ बिल्कुल, और हो गया। तो ये आज का ये क्लास रहा और बढ़िया। आज पूर्णमासी है तो मैंने सोचा चलो तुलसी दल का दोबारा से कर लेते हैं। वेरी नाइस, हाँ बहुत अच्छा। तो ध्यान भी बड़ा शाम को करेंगे ध्यान। मुझे तो ऐसा लगता है कि ध्यान तो इंडिविजुअल ध्यान भी हम करते ही रहते हैं, और हमारे वो संत जी भी हमें 7 बजे मिलते रहते हैं। मैं तो 1-2 दिन से गई भी नहीं,
वो जो क्लास होती है रूपाली वाली। मॉर्निंग में जो असल में मैम मैं देर से ज्वाइन कर पाती हूँ ना, करीब 7:30 के बाद, 7:45 बजे, तो वो पहले वाला जो है ना वो मिस कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, आपका ध्यान रहे पूर्णमासी का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।